Well, hello guys. Once again, welcome back here. This is Sheikh Rafiq. So yes, how's you all? Yes, students. Am I audible and visible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? All right, just wait for a moment. Then we will start the session. Till then, collect all the required things, paper, pencil, notes, and all. Just collect it together. और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो काइंडली जस्ट राइट इन चैट बॉक्स. ओके, चैट बॉक्स में लिखना ना भूले आप लोग. सो आपके सामने है क्या आज? कौन सा टॉपिक है? दैट इज हाउ टू फाइंड रिमाइंडर. इज हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन बाइनोमियल थ्योरम. रिमाइंडर मींस व्हाट, यू नो दैट ना. लाइक अगर आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो इस केस में तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है ना. हाँ जी, दैट इज द रिमाइंडर. ओके, बेसिकली लाइक यहाँ पे तो कुछ इस तरह के तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, कुछ बड़े से क्वेश्चन आने वाले जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है या मल्टीपल बनाना पड़ जाता है. लाइक दैट, लाइक फॉर अ मोमेंट लाइक वी कैन से दैट. आपने ये कंसेप्ट सुना होगा ना, एक मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एडेड टू अ सम नंबर लाइक डिवाइडेड बाय m हियर. सो इन दिस सिचुएशन रिमाइंडर इज व्हाट, लाइक यहाँ पे तो m का मल्टीपल मिल चुका है ना. सो रिमाइंडर इज व्हाट, इट शुड बी रिटन एज p बाय m ना. और यहाँ से रिमाइंडर p बाहर निकल गया था. रिमेंबर p, where p is a divisor which is less than, like p is a remainder which is less than divisor. Okay, ऑलराइट. हाँ, इसी कंसेप्ट को भी लगा सकते हैं, नो वरी. और एक शॉर्टकट वगैरह भी आप लोगों को पता है कि इस तरह से ब्रेक करना है कि हाँ +1 या -1 में आना चाहिए, +1 या -1 में आना चाहिए. उसके बाद आपको पता है कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप डिविजर को ऐड कर देते थे. ओके, ऑलराइट, नो वरी. सो यस, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. Till then, collect your all the required things, paper, pencil, notes and all. Just collect it together. और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी, काइंडली राइट इन अ चैट बॉक्स. ओके, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. हाँ जी, लेट्स टेक अ लुक हियर. So have experience more than 6+ year, and yes, I have mentored more than 10,000+ students, and yes, specialist in mathematics here. Then we have a 3 important application. हाँ जी, let's take a look here. M by PLE app, M by application and M by Blends app. So M by PLE app की बात करता हूँ मैं. M by PLE app के बारे में जानते हैं ना आप? हाँ जी, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस. अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ जी होती है, अगर आप 11th और 12th में, हाँ 13 के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, 11 12 ऑब्वियसली. सो उनके लिए काफी अच्छी चीज है कि वो अपने प्रोजेक्ट और फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस एप्लीकेशन M by PLE app. Then we have a M by application. Yes, I know that you all are regular. आप लोग रेगुलर रहते हैं, अच्छी बात है यूट्यूब पर, बट एप्लीकेशन पर भी आया करें ना. क्यों? क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलता है? बुक्स, हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. हाँ, मॉक टेस्ट भी होता है. लाइक अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर सैटरडे को आपकी जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं वो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं. यस, एवरी सैटरडे, रिमेंबर. Then we have a M by Blends app. M by Blends app just looking like a wow. हाँ जी, M by Blends app की बात अगर करूँ मैं तो you have to simply just scan any keyword. कोई भी कीवर्ड को स्कैन करें. यस, डेफिनेटली काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है. कोई भी कीवर्ड को स्कैन करें, यू विल गेट व्हाट, 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट. हाँ जी, 3D विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद ऑल दोस इंफॉर्मेशन. सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाती है 3D विजुअलाइजेशन के साथ भी. ओके, सो देर ना करें और इन सारे के सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें. दैट इज व्हाट M by PLE app, M by application and M by Blends app. And one more short notification is there. Yes, we have a 2 Anmol Ratan, हमारे 2 Anmol Ratan, like a WhatsApp channel and we can say Telegram channel. Yes, link is already given in a description. हाँ, description में link given है. Try to join these 2 social platform as well, so that you will like always update about class and notes, PDF notes, और क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे, poll question. Many more things are available there. हाँ जी, बहुत कुछ है यहाँ पे. Even you can clear your doubt as well, whether it should be physics, chemistry or mathematics. Okay, all right. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. आपके बोर्ड पे आई थिंक इट्स विजिबल नाउ. फाइंड द रिमाइंडर. ये 2023 का क्वेश्चन है. हाँ, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको यहाँ पे. When 5⁻99 divided by 11. अब करना क्या है, इस 5⁻99 को somehow आपको ब्रेक करना होगा 11 के मल्टीपल में ना. हाँ जी, 11 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा. तो 11 के मल्टीपल में कैसे ब्रेक करूं मैं? कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के पावर में लिखा जाए और 11 के मल्टीपल के करीब में आए? टेक योर टाइम, सोच लो थोड़ा सा. सोच लिया, समझ लिया, कर लिया आप लोगों ने, अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं. ठीक है, क्या अब जरा फोकस करते हैं बोर्ड पे. 5⁻99 इसको क्या लिख सकता हूं? हाँ जी, 5⁻99. थिंक अबाउट इट. 5⁻99 को क्या मैं लिख सकता हूं? 5⁻4 into 5⁻95.
हाँ जी, ऐसा तो कर सकते हैं। अब क्या करूं मैं, अब क्या कर सकता हूं मैं, 5 रेस्ट पावर 4 कितना होता है, 5 5 25 25 25 625 ना, हाँ जी 625 इंटू 95, 19 5 95 ना, फिर से ब्रेक कर लू क्या, 5 रेस्ट पावर 5 होल रेस्ट टू द पावर 19, 5 रेस्ट पावर 5 आपको पता है दैट इज 3125, क्या काम बन चुका है 625, हाँ जी 3125 एज इट होल रेस्ट फॉर 19, 3125, क्या ये 11 से डिविजिबल है, आपको पता ना डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, हाँ जी, इवन नंबर को ऐड किया, इवन प्लेसेस नंबर को ऐड किया और ऑड प्लेसेस नंबर को ऐड किया, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 ना, चेक करना 6 and 5, ऑब्वियसली अगर एक कम कर लेना, हाँ जी लाइक राइट डाउन 625 एज इट इज, इस केस में क्या बनने वाला है 3124 प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 19 ना, हाँ जी, क्या ये फॉर्म में आ चुका है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3124 किसका मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल होता है, अगर आप इसे एक्सपांड करें, हाँ जी इस सीरीज को एक्सपांड करें तो क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली यस सारे टर्म्स मिलेंगे बट लास्ट का एक सिंगल टर्म आएगा जिसमें 1 आएगा और जो कि आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, और बाहर इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 625 टाइम 1, हाँ जी ओवरऑल रिमाइंडर इज 1 बट बाहर ब्रैकेट के 625 बैठा हुआ है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो रिमाइंडर यहां से कितना आ रहा है आपका 625 ना, बट इट इज पॉसिबल टू गेट 625, नहीं 11 से डिवाइड कर लेते हैं ना, हाँ जी कर लो, कितना आएगा, हाँ मैं तो यही कहूंगा या तो आप इसको और मल्टीपल में लिख लो या डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड ही कर लो ना, 11 से कुछ इतना बड़ा नंबर था नहीं भाई साहब, हाँ जी कुछ इतना बड़ा नंबर था नहीं, 5 जा 55 कितना आएगा 75 है ना, हाँ जी 6 जा 66 कितना आएगा, हाँ जी 9, आई थिंक 9 विल बी द आंसर, जस्ट मैच योर आंसर, ओके नोट कर लो सभी लोग, नोट कर लो, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख, हाँ बता सकते हैं, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब जरा इस क्वेश्चन का, नोट हो गया सबसे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, टेक अ लुक किया, टेक अ लुक किया, हाँ ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है आपका, 2023 का ही क्वेश्चन है, हाँ जी सबसे हो रहा है, चलिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 रेज़्ड टू पावर 200 प्लस 19 रेज़्ड टू पावर 200 प्लस 23 रेज़्ड टू पावर 200 इज डिविजिबल बाय 49, अब आपको तो मेथड पता है ना कि आपको समहाउ वी हैव टू ब्रेक, आपको कैसे ब्रेक करना होगा, इस 19 को 49 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा, इस 23 को भी 49 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा, बट ध्यान से देखना जरा इस सीक्वेंस, इस सीरीज को लेकर जो भी लिखा हुआ है 19 रेज़्ड टू पावर 200 प्लस 23 रेज़्ड टू पावर 200, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग, हाँ एक आध मिनट ले लो, इट्स अप टू यू, एक आध मिनट आप लोग ले सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है अच्छी बात है, सो चलिए देखते हैं जरा, क्या मैं इस 19, हाँ जी 19 को क्या लिख सकता हूं मैं 21 माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 200 एंड इसे मैं लिख सकता हूं 21 प्लस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 200, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, हाँ जी क्या इसका एक्सपांशन करें, अच्छा खुद से बताना मुझे, जब मैं एक्सपांशन करूंगा फर्स्ट टर्म क्या आने वाला है, ऑब्वियसली इवन देन ऑड, देन इवन देन ऑड, और यहाँ पे सारे टर्म इवन होने वाले ना, नहीं जितने भी आपके ऑड टर्म है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2 टाइम, हाँ जी 200 C0 21 रेज़्ड टू द पावर 200 ना, हाँ 2 टाइम बचेगा क्योंकि एक बार तो फर्स्ट सीक्वेंस में आ रहा है, एक बार सेकंड में आ रहा है ना, सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं ना इसीलिए सीक्वेंस, देन प्लस 200 C0 क्या आएगा यहाँ पे 21 रेज़्ड टू पावर 198 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 2 ना, हाँ जी 2 रेज़्ड टू पावर 2 ही आएगा, एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट में जरा बताना मुझे 200 C 200 इंटू 21 रेज़्ड टू पावर 0 और यहाँ 2 रेज़्ड टू पावर 200, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, अब आपको चेक क्या करना है, डिविजिबिलिटी फॉर 49 ना, 49, अच्छा ये सारे के सारे इवेंट टर्म है, ध्यान देना इवन नंबर ऑफ टर्म, लाइक मैं किसके ऊपर जोर दे रहा हूं 21 के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, हाँ 21, जहां जहां पे 21 स्क्वायर या 21 स्क्वायर से ज्यादा पावर आ रही हो, 21 स्क्वायर या 21 स्क्वायर से क्या आ रही हो ज्यादा पावर आ रही हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम, वहां पे वो नंबर आपका 49 से डिविजिबल होगा, ठीक है वो नंबर आपका कहां से डिविजिबल होगा 49 से डिविजिबल होगा, क्लियर,
समझ में आ रहा है कैसे? लाइक चेक कर लेते हैं ना, 21 को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, 49 को 7 इंटू 7 लिख ले और ये डिविजिबल हो रहा है। हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर 7 का पावर 2 है ना, 7 का पावर 2 से लाइक ये सारे के सारे नंबर ना आपके 7 स्क्वायर यानी कि 49 से डिविजिबल है, बट एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है 21 रेस्ट पावर 0, यानी कि कुछ इस तरह से समहाउ वी कैन राइट डाउन 2 टाइम। हाँ जी, इन सभी को मैं लिख देता हूं 49 का मल्टीपल सम कांस्टेंट के, हाँ कुछ भी रियल वैल्यू ले लेता हूं, इनटू 2 रेस्ट पावर 200 ना। इज इट क्लियर? अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो आपको रिमाइंडर एक्चुअल में किसका फाइंड करना होगा, लाइक 49 इंटू 2 इंटू के को एज इट इज रहने दो और ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 201। यानी कि अब किस पे अटैक कर रहा है, 2 रेस्ट पावर 201 पे अटैक करना है, इसको चेक करना है, इसको ब्रेक करना है 49 के मल्टीपल में। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में तो आ गया। अब इसको ब्रेक कैसे करूं मैं? अब बात करते हैं 2 रेस्ट पावर 201 की। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? 2 रेस्ट पावर 3 ना, 3 से डिविजिबल है, हाँ दैट इज 67। और क्या लिख सकता हूं मैं? 8 मीन्स व्हाट, 1 प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 67। 7 का मल्टीपल क्यों ब्रेक किया आपको पता है। अब जरा इसे ओपन करके देखना, हाँ जी जरा इसको ओपन करके देखना, 67C0 हाँ जी प्लस देन 67C1 इंटू 7 रेस्ट पावर 1 प्लस 67C2 इंटू 7 रेस्ट पावर 2 प्लस 67C3 इंटू 7 रेस्ट पावर 3 एंड सो ऑन ना। अब ध्यान देना, किससे डिविजिबिलिटी चेक करें? 49 से। ये जितने भी टर्म्स हैं आपके 7 1 के बाद, ये सारे के सारे 49 के मल्टीपल है ना, है ना, 49 मल्टीपल है ना, ये सारे के सारे एग्जैक्टली सारे के सारे 49 के मल्टीपल है। दैट मीन्स व्हाट, कौन सा टर्म आपका रिमाइंडर में कितना बचता है? 67C0 1 एंड ये हो गया 67 इंटू 7 ना, हाँ जी दैट मीन्स व्हाट 470। अब इस 470 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, एक बार रिड्यूस करके लेकर आए 2 रेस्ट पावर 201 पे, दोबारा रिड्यूस करके लेकर आ गए 470 पे। क्या आप इसे फिर से मल्टीपल की फॉर्म में लिखे क्या? अरे भाई डिवाइड कर लो, हाँ 49 से डिवाइड कर लो और कुछ नहीं, 49 से करना है ना, हाँ 49 10 9 जा करे क्या, हाँ 441 इज इट, हाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, नो इशू। नेगेटिव दैट मींस 29, हाँ 29 विल बी द आंसर। फाइनल रिमाइंडर आपका 29 आएगा। जस्ट नोट इट डाउन, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी जरा। ओके क्या ये आप लोग ट्राई कर सकते हो? रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़्ड टू पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 17। अब फिर से 7 को ब्रेक करना होगा 17 के मल्टीपल में। आपको पता है ना कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 17 वन 17, 17 2 34, 17 3 51, 51 और 7 स्क्वायर 49। 49 को मैं लिख सकता हूँ 51 माइनस 2 समथिंग लाइक दैट ना। हाँ इसी तरह से ब्रेक करेंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। चलिए देखता हूँ ना, और कोई उपाय है आपके पास तो बता सकते हो। तो 7 रेज़्ड टू पावर 103 है ना, 7 रेज़्ड टू पावर 103 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 टाइम्स 7 रेज़्ड टू पावर 102 ना। क्लियर है? इवन में ब्रेक कर रहा हूँ सिंपली 7 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 51, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 टाइम 49 रेज़्ड टू पावर 51, और 49 को अभी मैंने बस आपको एक आइडिया दिया था, रफ आइडिया, 7 टाइम 51 माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 51। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आसान है ना? हाँ जी आसान तो है। इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं? इसको डिवाइड तो कर रहे हैं हम 17 से। हाँ लाइक अ काइंड ऑफ रेशियो, लाइक रिमाइंडर ऑफ 7 टाइम 51 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 17। अच्छा होल रेज़्ड पावर यहाँ 51 है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा मुझे बताओ? रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी थिंक अबाउट इट। ये 51 है यार, ये 51 है। इतनी जल्दबाजी में 5 लिख लिया ना, इसीलिए लग रहा था कि कुछ तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। ये 51 है। अच्छा ये फर्स्ट मल्टीपल आपका तो डिवाइड हो ही रहा है ना, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बाहर निकल के आएगा? एनी आइडिया?
7 टाइम, हाँ जी, इसमें 7 टाइम -2 रेस्ट टू पावर 51 एंड वी हैव टू डिवाइड बाय 17 अगेन, इसे फिर से 17 से डिवाइड करना होगा। क्लियर? अब क्या करूं मैं, अब ये जो -2 रेस्ट टू पावर 51 है ना, इसको ब्रेक करता हूं मैं, इसको मैं लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ना, हाँ जी, इसको क्या लिख लूं मैं, 7 को एज इट इज रहने दो, ये -2 रेस्ट टू पावर 3, -2 रेस्ट टू पावर 3 कर लेता हूं इसको, और ये 2 रेस्ट पावर कितना बचेगा, 48, 12 4 जा 2 रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 12 ना, ठीक है, हाँ अब ठीक है, डिवाइड बाई 17, अच्छा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 ना, हाँ यहाँ पे 56 नेगेटिव का ना, -56, 2 रेस्ट पावर 4 से 16, 17 -1 रेस्ट पावर 12 डिवाइडेड बाई 17। अब मजा आने लगा होगा इस केस में, रिमाइंडर निकालना है ना इसका, हाँ अब मजा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 17 दिखने लगा। अब क्या बचेगा, अब इस सिचुएशन में क्या बचने वाला है, इस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -56 एंड -1 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 17, करेक्ट? हाँ जी, तो 1 -1 इज पावर 12, ये तो पॉजिटिव होगा ना, हाँ ये तो पॉजिटिव होगा, यानी कि -56 बाई 17, 56 को 17 से डिवाइड करना जरा, 5 आएगा, रिमाइंडर आपका आ गया -5 ना, बट नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं, तो इन दिस सिचुएशन जस्ट ऐड डिवीजन ना, डिवीजन ऐड कर लो भाई, क्या मिलेगा आपको, 12 विल बी द आंसर। जस्ट नोट इट डाउन, ऑल ऑफ यू नोट कर लो आप लोग। क्लियर हुआ, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इसी टाइप में हो जाएगा आपका, कुछ इतना टफ है नहीं, बस आपको सिंपली नोट करते हुए चलना है, ओके हाँ सिंपली नोट करते हुए चलना है। क्लियर हुआ? ओके ऑलराइट, ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी जरा, हाँ जी लेट्स टेक अ लुक हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था आपका, लाइक रिमाइंडर व्हेन 64 रेस्ट टू द पावर 32 रेस्ट टू पावर 32 इज डिविजिबल बाय 9, ये से जब आप 9 से डिविजिबल करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, काफी लोग शौक गए थे कि भाई यहाँ पे तो पावर पे पावर आ रही है, बट कुछ नहीं ले करना था आपको, सिंपली अपने बेस पे फोकस करना था। फॉर अ मोमेंट लाइक 32 रेस्ट पावर 32 को कुछ ना कुछ सपोज कर लेना था और कुछ नहीं, हाँ जी कुछ भी सपोज कर लो, P X Y Z जो भी अच्छा लगे, तो ये बनेगा क्या, हाँ जी किसी का आंसर आ गया क्या, क्या आंसर आ रहा है, सोच लो, कोई तो आंसर दे दो। ओके जस्ट 64 के बारे में समझना जरा, 64 9 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लाइक 9 इंटू 7 9 प्लस 1 ना, इस केस में रिमाइंडर 1 आ गया ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ वी हैव अ पावर p, हाँ 64 का पावर अगर p है तो इसे कैसे मैं लिख सकता हूँ, 9 इंटू 7 कर लू, या लाइक एनी रियल नंबर लिख लो, लैम्डा लिख लो, क्या ही दिक्कत है, हाँ लैम्डा मीन 7 ही, यहाँ पे कोई इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेस्ट पावर p ना, इसका एक्सपांशन क्या आएगा जरा बताना मुझे, हाँ इसका एक्सपांशन क्या आएगा, काफी इजी क्वेश्चन था, एक्सपांशन क्या आएगा, किसी का आंसर आया, ओके PC0, हाँ जी 9 लैम्डा रेस्ट पावर p ना, देन PC1, हाँ जी 9 लैम्डा रेस्ट पावर p माइनस 1 एंड सो ऑन ना, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगा PCP एंड 1 ओनली, ये जितने भी टर्म्स आ रहे सब में कहीं ना कहीं 9 दिखाई दे रहा है, हाँ जी सिर्फ एक ही टर्म बचता है जो कि लेस देन 9 है, 1 विल बी द आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन बेस, हाँ जी बेस पे फोकस करना था और अपने को स्ट्राइक करना था, दैट्स इट, बेस पे फोकस करके स्ट्राइक करो, यू विल गेट द आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। क्लियर हो गया, समझ में आया, आसान है, इजी है, हाँ कुछ इतना टफ है नहीं, ओके ऑल राइट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की, रिमाइंडर की, हाँ मोस्ट रिपीटेड PYQ में आपका स्वागत है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सोचते हैं इस बारे में,
2021 का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 2021 यूज किया। हाँ, जेई वालों की पुरानी आदत। 2021 रेज़ टू द पावर 3762 इज डिवाइडेड बाय 17, देन फाइंड द रिमाइंडर। अब अगेन 2021 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 17 के मल्टीपल के आसपास आ जाए, है ना, थोड़ा बहुत दिखाई दे। क्या लगता है? 2021 ऐसे इसे ही डिवाइड करके चेक कर लो। हाँ, 2021 को जरा डिवाइड करके चेक कर लो कितना कम आ रहा होगा। 1 जा 3, 17 1 जा, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? क्या लिख सकते हैं आप इसको? एनी आइडिया? 2021 को मैं लिख सकता हूं 2023 -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3762 ना। अब जरा चेक कर लेना 2023 क्या 17 से डिविजिबल है? हाँ जी। अब क्या इसको बैठ के एक्सपांशन करेंगे? यस। क्या एक्सपांशन करना है बैठ के? नहीं ना, एक्सपांशन नहीं करना बैठ के। सिंपल अपने फॉर्मेट में आ चुका है ना, ये अपने फॉर्मेट में आ चुका है। लाइक सारे टर्म्स में आपको 17 दिखाई देगा। अदरवाइज वही पुराना फंडा, लाइक आर रिमाइंडर ऑफ m इंटू n लिख लू प्लस p डिवाइडेड बाई m। इन दिस सिचुएशन रिमाइंडर क्या बाहर निकल के आता है? p बाई m निकल के आता है। एज इट? हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट वन तो आप में m आ रहा है, वो तो डिविजिबल है। तो यहां पर इस सिचुएशन में अगर हमने इसे 17 से डिवाइड किया तो यहां पर रिमाइंडर क्या बाहर निकल कर आएगा? हाँ जी, रिमाइंडर क्या बाहर निकल के आने वाला है? थिंक अबाउट इट। इस सिचुएशन में रिमाइंडर आपका आ जाएगा -2 रेज़ टू पावर 3762 डिवाइडेड बाई 17, ये निकल के आएगा, है ना। अब -2 रेज़ टू पावर 3762 तो इवन पावर लग रहा है ना। हाँ, इवन है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, रिमाइंडर 2 रेज़ टू पावर 3762 डिवाइडेड बाई 17। ओके, इवन पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब 2 रेज़ टू पावर जितनी बड़ी सी पावर दिख रहा है ना 3762, इसको भी ब्रेक करना है। इसको भी ब्रेक करना है 17 के मल्टीपल में। 17 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 ही मैं ले सकता हूं। इसका आधा कर लो पहले। क्या करते हो, क्या सोचते हो? लाइक 2 रेज़ टू पावर 3762 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 कम किया ना, तो 3760 क्या 4 से डिविजिबल होगा? 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 940। देख लेना एक बार, इसे चेक कर लेना। 4 से मल्टीप्लाई करके देन ऐड 2। ओके, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 17। इस केस में निकालना है रिमाइंडर। ओके, ऑलराइट। सो 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है। 4 अब आप समझ गए होंगे, समझदार है, काफी समझदार है आप लोग, कि 4 को क्या लिखना होगा हमें। 2 रेज़ टू पावर 4 को 16 को क्या लिखूंगा मैं? 17 माइनस 1 ना। एग्जैक्टली, सो इट कैन बी रिटन एज लाइक, ये तो 4 है आपका, 4 टाइम 17 माइनस 1 रेज़ टू पावर 940 होल डिवाइडेड बाई 17 ना। ओके, इस केस में रिमाइंडर क्या बाहर आने वाला है? हाँ जी, रिमाइंडर क्या बाहर आने वाला है? 4 टाइम माइनस 1 रेज़ टू पावर 940 ना। 4 टाइम माइनस 1 रेज़ टू पावर 940 डिवाइडेड बाई 17। ओके, 1 का पावर कुछ भी होना, वैसे भी ये क्या है? इवन पावर है ना, लाइक 940। क्या आया फाइनल आंसर आपके पास? 4 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 बाई 17। इस केस में रिमाइंडर क्या होता है? p होता है व्हेन p इज लेस देन m। सिंपली रिमाइंडर इज 4। 4 आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, 4 विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑलराइट, आंसर्स यहाँ पे सबके गिवन थे। हाँ, कुछ इतना खास था नहीं। सो हमने लाइक क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखा होगा, बेसिक डिवीजन मेथड से कर लिया था उसे। कुछ इतना टफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका थोड़ा सा बढ़िया था, क्योंकि वहां पे सीक्वेंस बन रही थी, उसे 2-2 बार सॉल्व करना पड़ा आपको, है ना। 2 बार सॉल्व करना पड़ा। उसके बाद आपने जितने भी अपने देखे होंगे ना सीक्वेंस, यहाँ पे ये रहा। आप जब उसे ओपन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वाले बचते, ऑड वाले कैंसल आउट हो जाते हैं। सो जहां जहां तक 7 लाइक 21 स्क्वायर आ रहा था, वो नंबर आपका क्या हो रहा था? 49 से डिविजिबल था, अदरवाइज डिविजिबल नहीं था। दैट मींस लाइक लास्ट टर्म, है ना। फिर उस लास्ट टर्म में 2 रेज़ टू पावर 201 आ रहा था, उसे ब्रेक किया हमने। 1 रेज़ टू पावर 67 ना। हाँ जी, क्या क्या मिला था वहां पे? 49 नहीं, 29 आपका आंसर आया था। क्लियर? ओके, सो ये थी कहानी आज की। रिमाइंडर, बाइनोमियल में रिमाइंडर हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और उस एक क्वेश्चन को करना ही पड़ता है। लाइक जैसे ये वाला, यहाँ पर आप काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे पावर आ रहा, क्या करें? कुछ नहीं करना, बेस पे फोकस करो, बेस के ऊपर टारगेट करना है, दैट्स इट। बेस को हमने लाइक 32 रेज़ टू पावर 2 को कुछ भी सपोज कर लो, एक्सपांशन ओपन किया, लास्ट टर्म में
1 आ गया, 1 विल बी द आंसर, और बाकी सारे टर्म्स में आपका 9 आ रहा था, तो रिमाइंडर आपका 1 होगा सिंपली। ओके, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया था क्योंकि नंबर काफी लेंदी था, आपको 17 के मल्टीपल के आसपास देखना था, बस हमने डायरेक्टली इसे डिवाइड किया, 2021 को डिवाइड किया तो पता चल गया कि हाँ 2 कम वहां पे, अगर हमने 2 और ऐड कर दिया तो 17 से डिविजिबल होने लगेगा। सो 2023 -2 करके लिख लिया। ओके, ऑलराइट, और इस केस में या तो एक्सपांड कर लो, हाँ मिलने वाला तो यही है ना, कोई बात नहीं। सो इट्स अप टू यू नाउ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से अप्रोच करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, ऑलराइट। So yes, finally we have done all those questions. I hope you, yes, I hope you all like the session. Even I like a lot here. So करना क्या है, कुछ नहीं, जितने भी आपके PYQ है ना, कौन से बाइनोमियल के, कौन से बताइए मुझे, रिमाइंडर वाले, जितने भी रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें भी रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, सिंपली वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आज। हाँ एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना इस पे। हाँ जिस तरह से, जिस वे में, जितने मेथड बताए गए ना, try to just do it at least 10 to 12 question. Okay, now try to download the application as well. application पे क्या है, हाँ जी 70,000 वीडियोस है, 2000 से ज्यादा बुक्स हैं, डाउट रेजोल्यूशन है जहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, एम्बाइब प्रैक्टिस एंड टेस्ट सेट है वहां पे, एम्बाइब लाइव क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस चलता है आपका, जैसे कि मैंने बताया, पेरेंटिंग एप्लीकेशन जिससे आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा ऑब्वियसली आपके रिकॉर्ड को ट्रैक वगैरह कर सकते हैं कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, एंड सो ऑन। हाँ जी, ये सब भी होता है। देन व्हाट वी हैव हियर, कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट पे जाना है, सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड यू हैव टू जस्ट फिल योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ओके, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल कर लो, यू विल गेट टू नो दैट, लाइक एंजॉय द एप्लीकेशन सिंपली। बट एप्लीकेशन पर आइए तो एटलीस्ट आया करें, हाँ काफी लोग आते हैं, आप भी आइए। लाइक वी हैव 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन like Mbibe VLE app and Mbibe application and Mbibe Lens app. They all have a very good impact. So just try to download all 3 application. Mbibe VLE app, virtual lab experience, जैसा कि आपके ही सामने प्रैक्टिकल हो रहे हैं। Mbibe Lens app इस तरह से लगेगा कि लाइक एक बार 3D के क्वेश्चन में यूज करना, कोई भी 3D का एक क्वेश्चन लो, उसे स्कैन करो Mbibe Lens ऐप से, हाँ जी उसे स्कैन करो, यू विल गेट लाइक ईच एंड एवरी कंपोनेंट लाइक वेल डिफाइंड। हाँ हर एक कंपोनेंट इतने अच्छे से डिफाइन होगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। Then we have a Mbibe application as well. Mbibe application की अगर मैं बात करूँ ना, so just like a wow. Mbibe application में क्या क्या नहीं है, आपके पास बहुत कुछ मिलता है भाई, बुक, नोट्स, क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट। हाँ इफ यू रिमेंबर, हर सैटरडे को 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं 3 PM से, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे, व्हाटएवर यू हैव अटेम्प्ट दैट मॉक टेस्ट, जो भी आप अटेम्प्ट करते हो उसे फिनिश किया जाता है। ओके, एंड वी हैव यस एज आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग, 2 अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन, दैट इज व्हाट, एक है व्हाट्सएप और एक है टेलीग्राम। ट्राई टू ज्वाइन इट इफ यू वांट टू लाइक अपडेट और लाइक पोल क्वेश्चन चाहिए, लिंक चाहिए टाइम पे, PDF नोट चाहिए, each and everything will be available there, but try to be just what, try to be just join there, the link is already given in a description box. और हाँ one last thing, try to like, share and comment as well. ओके हाँ जी, बच्चा लोग इतनी मेहनत लगती है तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी कर दिया करो और हाँ शेयर भी कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों इस चीज को देख सके। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे जेई के रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो बस ऐसी और वीडियो के लिए आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, सिंपली राइट इन अ चैट बॉक्स, जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आपको बस आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज शेख रफीक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।